मतलब अब्बास साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान को हम अगर मान लें, अभी मफरूज़े के तौर मान लें कि जी अमेरिका सऊदी अरब मिल के पाकिस्तान को इंगेज कर लेते, पाकिस्तान के लिए फैसला क्या, पाकिस्तान क्या फैसला इस मौके पे कर पाएगा? क्योंकि ईरान से दुश्मनी का मतलब ये है कि हमारा एक अफगानिस्तान का बॉर्डर ऑलरेडी हम उस पर चल रहे हैं, इंडिया का तो मुस्तकिल बॉर्डर हमारा जो है वो तैयार है, उसके साथ तो लगे हुए ही हम, तो तीसरा ये ईरान का भी खुल जाएगा, तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होगी सर उस वक्त? देखिए कामरान, जो चौधरी साहब ने ईरान के इतने दौरे के बाद एनालिसिस किया वही मेरा भी एनालिसिस है, ईरान का दौरा किए बगैर भी। जो ईरानियन हिस्ट्री को जानते हैं, जो ईरानियन सिविलाइजेशन को जानते हैं, उन्हें पता है कि ईरानियन रिजॉल्व क्या होता है। और ईरान तो इस वक्त ये समझता है ना कि मैं फसीले शहर हूँ पर नरग़े बातिल में हूँ। अगर फ़र्ज़ करें ईरानियंस ये अमेरिकन साइट्स को अटैक नहीं करता तो क्या ये अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो रहे थे? क्या ये इस्तेमाल नहीं होने थे? तो ईरान के पास क्या चॉइस थी? ईरान तो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा, उसने वो तमाम डिमांड्स तकरीबन मान ली सिवाय मिसाइल वाले मसले पर, जो कि अमेरिकन या दूसरे चाहते थे। लाइफ है जी, ठीक ठीक, लाइफ लाइन है उनकी ये। देखे ना, तो उसके बाद मदद साहब इसको रिस्पॉन्ड करें, पाकिस्तान इस डिलेमा में कभी आ सकता है कि सऊदी अरब पे अगर अटैक फुल फ्लैज हो जाए या सऊदी अरब के साथ मामला बिगड़ जाए ईरान का, तो सऊदी अरब पाकिस्तान को कहे कि जनाब आ जाए, हमारा मुश्तरका पैक्ट है। सर जो लोग डोनाल्ड ट्रंप से झप्पी मारते हैं, झप्पी मारते थे, वो जाके डोनाल्ड ट्रंप से कहे ना कि भाई ईरान तो उस पर तैयार था, आप वही मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें, जंग को ख़त्म करें। ईरानियंस अगर उस चीज़ पर तैयार थे, उन चीज़ों पे उसको एक्सेप्ट करें और जंग को ख़त्म करें। मसला ये है कि नेतन्याहू के कहने पर अगर आप मुज़ाकरात को सबोटाज करेंगे तो ये जो आपने सो कॉल्ड जो है पीस वो बनाए था, फोरम बनाया था, वो कहाँ चला गया? वो सर वैसे ही रेलेवेंट हो गया, सिर्फ गाजा के लिए तो नहीं बनाया गया। मतलब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं मसला ये कि ईरान क्या करे? ठीक है, नहीं ईरान तो कुछ ना करे, मैं तो अभी अपने मसले को लेकर बैठ गया पाकिस्तान के, बिल्कुल ठीक है। एयर मार्शल साहब एक बात बताइए, पाकिस्तान कर सकता है कि जी चौधरी साहब, इस्लामी दुनिया है मज़र, जो इस्लामी दुनिया है उससे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। जब ये डायलॉग हो रहे थे ईरान और अमेरिका के, तो उस वक्त सिर्फ ओमान के ऊपर हमने छोड़ दिया, ये मुस्लिम वर्ल्ड को दरमियान में बैठना चाहिए था। जब उससे पहले हम सब लोग एक्टिव थे, पाकिस्तान एक्टिव था, तुर्किया एक्टिव था, सऊदी अरेबिया उसके अंदर था, कतर उसके अंदर था, तो उस वक्त इन सबको बैठना चाहिए था। इन्होंने जब अपने आप को अलूफ कर दिया या ईरान को अकेला छोड़ दिया, तो जो है बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ गाजा के लिए तो नहीं था ना, जो गल्फ स्टेट है वो बर्बाद हो रही है, मिडिल ईस्ट के लिए था जी बोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, पॉइंट आ गया आप दोनों का। तो मैं कह रहा हूं एयर मार्शल साहब, पाकिस्तान को अगर इन्वॉल्व किया जाता है इस वॉर के अंदर, पाकिस्तान ऑलरेडी अफगानिस्तान इंडिया के साथ इंगेज्ड है, तो पाकिस्तान के पास क्या चॉइस है? पाकिस्तान क्या कर सकेगा उस वक्त आपके ख्याल में? देखें, पहली बात तो यह है कि हम जो मिलिट्री अफेयर्स होते हैं ना, उसके अंदर एक टेक्टिकल सक्सेस और स्ट्रेटेजिक जो कॉन्सिक्वेंस है, इनमें एक बड़ा डिफरेंस होता है। ये अभी हमने बहुत जल्दी मफरूज़ों पे आ रहे हैं। अमेरिका की जो स्ट्राइक्स हैं ये टेक्टिकल सक्सेस है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो डिपेंड करते हैं कि एडवर्सरी क्या करता है। ईरान इज़ प्लेइंग इट वेरी वेरी स्मार्टली। ईरान ने देखें एक्सपैंड कर दी है, उसने जब इस वॉर को एक्सपैंड किया है तो मजबूर हो गई है वर्ल्ड, और आप देखिएगा बहुत जल्दी मजबूर हो जाएंगे कि इस वॉर को रैपअप करें। पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो इसको इस चीज़ का एहसास है कि ईरान के बाद अगर ईरान की सिंपैथी किसी की दुनिया में सबसे ज़्यादा है तो वो पाकिस्तान है। हमारे 3 करोड़ लोग तो वैसे ही उनके साथ इतने इंक्लाइंड हैं। और सऊदी अरब के साथ हमें कभी भी ये सिचुएशन नहीं आएगी कि हमारी फौज लेकिन अगर आएगी तो क्या करेंगे हम? ईरान कभी वहाँ पे डिफेंड तो करते हैं सऊदी अरब को। देखें ईरान वो देखें, लेकिन देखिए उसकी कोई रीजन होनी चाहिए ना, वो वही रीजन होगी कि अगर ईरान सऊदी अरब पे अटैक करे, ईरान की कोई वो अभी आपको चॉइस साहब ने बताया कि ऑयल रिफाइनरियों पे तो अटैक कर रहे हैं, वो अमेरिकन एम्बेसी पे भी अटैक किया उन्होंने वहां पे। जी, अमेरिकन एम्बेसी का अटैक एक और चीज है। चलें पाकिस्तान की आर्मी वहां चलेगी फॉर द डिफेंस, बट डज इट मीन कि हम वहां गए हैं डिफेंस के लिए तो हमने ईरान के साथ जंग? चॉइस साहब की बात भी सुन लें जी, चॉइस साहब क्या फरमा रहे हैं? हाँ, लेकिन देखें लेकिन आप ये इस चीज को जरूर समझिए। मैं आपको एक और
क्या कह रहे हैं चॉइस साहब, पहले बता मैं दें। एक पॉइंट मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि सर एक और मफरूजा, एक छोटा सा मफरूजा है क्योंकि ईरान जो है दिन रात न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने पे लगा हुआ है इस वक्त, और वो जंग एक साइड पे लड़ रहे हैं, दूसरी साइड पे वो अपने आप को न्यूक्लियर कैपेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबल हो जाता तो फिर क्या होगा? जी शाहिद साहब। जाहिर है जी, अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर कैपेबल हो जाए, अब नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर कैपेबल है, तो कोई जरूरत उसकी नहीं होगी तरफ किसी को आंख उठा के अटैक भी नहीं करने देखता। बट आई थिंक हम हाँ, लेकिन अभी हम बहुत जल्दी इस पे जंप कर रहे हैं कि न्यूक्लियर कैपेबल होना एक जंग के दौरान में शायद इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अमेरिकन ने खुद टेस्टिफाई किया है, पेंटागन ने, उनकी CIA ने, कि ईरान एक मिनट होल्ड कीजिएगा शाहिद साहब। मदर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप नॉट में सर हिला रहे हैं, फरमाइए जल्दी से। नहीं, मैं तो एक सिंपल, मैं शाहिद साहब की बात से एग्री करता हूँ। देखिए, हम बहुत जल्दी न्यूक्लियर उस पे आ गए हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, और बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है, पाकिस्तान शुड अप्रोच अमेरिका। देखिए, पाकिस्तान अपना रोल, अमेरिका और सऊदी अरब, मुझे तो ताज्जुब है कि व्हाट रोल चाइना इज प्लेइंग, क्योंकि चाइना वो मुल्क था जिसने सऊदी अरब और ईरान रशिया को सबसे एंजॉय कर रहा है, सऊदी अरब वो हाँ, नहीं, लेकिन चाइना वो मुल्क था जिसने सऊदी अरब और ईरान को बैठाया था, ठीक है, और उनको करीब मदर साहब क्योंकि टाइम की किल्लत है, ब्रेक से पहले मुझे सिर्फ आपके इस पॉइंट को आगे ले जाना चाहिए। लेकिन मगर अगर कामरान दुनिया को ये समझना चाहिए, आ गया तो फिर ये जंग खत्म नहीं हो सकेगी। फिर चॉइस साहब दोबारा बताएं क्या कहा आपने? मेरे भाई इस वक्त अगर चाइना और रशिया दरमियान में आ गए तो फिर ये जंग खत्म नहीं हो सकेगी, फिर ये वर्ल्ड वार हो जाएगी। मेरे भाई इस वक्त इशू क्या है चौधरी साहब, इस वक्त इशू क्या है? क्या ये जंग ईरान ने शुरू की है? क्या ईरान उस चीज पर तैयार नहीं हुआ था? क्या मुज़ाकरात के आखिरी दौर में ये नहीं कहा गया था कि प्रोग्रेस हो रही है? उसके बाद जिसने अटैक किया उससे कहा जाए कि अटैक खत्म करे, उससे कहा जाए कि चीजें विड्रॉ साहब अमेरिका के ऊपर वहीं इन्फ्लुएंस से है शुरू पाकिस्तान का, करें, पाकिस्तान जो जहां मदर साहब कह रहे हैं कि जाके समझा रहे हैं कहने पाकिस्तान से वापस चला जाएगा वो नहीं। चॉइस साहब अमेरिका का के ऊपर इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का इतना कि पाकिस्तान कहे। फिर क्या करे ईरान? फिर क्या करे ईरान जब आप उसकी वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वो आपकी सारी बातें मान रहा है, उसके बाद भी अगर नेतन्याहू के कहने पर आप अटैक करेंगे तो ईरान क्या करे? पाकिस्तान कैसे समझाएगा? पाकिस्तान के समझाएगा जिस डोनाल्ड ट्रंप पे पूरे अमेरिका की इन्फ्लुएंस है। मुझे एक बड़ी हैरतनाक खबर मिली इस्राएली मीडिया से, और मुझे यकीन नहीं आया इसके ऊपर, जो इजरायली मीडिया ने दावा किया है आयतुल्लाह खामनेई के हवाले से। मैं आपसे आके शेयर करता हूँ, शायद आपको समझ आए बात।